हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स हम पहले जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे हम निकालते हैं ये सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो हम पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, लाइक 1, 2, 3। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम नेगेटिव पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली वाई में भी हम 1, 2, 3 वैल्यूज दे सकते हैं और नेगेटिव वाई में -1, -2 और -3 कर सकते हैं। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस पूरे प्लेन को जिसमें एक्स और वाई एक्सिस बनाई है हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और इस प्लेन में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट्स हम दो टर्म्स को और समझें। वो टर्म्स हैं एब्सिसा एंड दूसरी हम जो टर्म यूज करते हैं वो है ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, सपोज कोई पॉइंट है हमारे पास फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट है पी। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं वाई एक्सिस से, एंड सपोज ये डिस्टेंस 2.5, 2.5, तो ये एक्चुअली एक्स कोऑर्डिनेट होता है। हम इसको यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि ये 2.5 है। और इस कोऑर्डिनेट को ही, इस एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं हम एक्सिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसी तरह से अगर हम कोई पॉइंट लें, सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है पी डैश, और इसका डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से निकालते हैं। सपोज जो जनरली बात कर रहे हैं, ये 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, इस कुड बी 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 3 किलोमीटर। वी कैन रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी टू एक्स और वाई एक्सिस। तो ये जो 3 यूनिट है, ये यहाँ पर हम प्लॉट कर सकते हैं वाई एक्सिस पर, और इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स में हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अब अगर हमें दिया गया है पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, 3, इसका मतलब होता है एक्स का कोऑर्डिनेट है 2 और वाई का है 3। तो यहां हम देखेंगे, देखिए 1, 2, 3, 1, 2। तो ये 3 पर हमारा पॉइंट है, एक वाई एक्सिस पर है 3 और एक्स पर है 2। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, सपोज इसका हम नाम देते हैं P23। तो P पॉइंट जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट्स 2, 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास पॉइंट है -1, -1। तो स्टूडेंट्स की कहाँ होगा -1? ऑब्वियसली -1 यहाँ होगा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, और माइनस एक्स एक्सिस पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा -1 एंड 1। और हम सब पहले एक्स की टर्म, एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फ्रेंड्स, तो वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जब भी एक पेयर लिखते हैं एक्स वाई का, तो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट पहले आएगा और वाई का उसके बाद लिखा जाता है, एक कॉमा लगाने के बाद। ये स्टूडेंट्स जानते हैं डिस्टेंस फार्मूले के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, सपोज यहाँ पर एक्स है और वाई है, हमने पॉजिटिव एक्सिस ली हुई है, और हमारे पास एक
दो पॉइंट गिवन है या एक लाइन के दो एंड्स गिवन है। हम सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट, और सपोज करते हैं इसके कोऑर्डिनेट यहां पर हैं 1 2, और यहां है हमारे पास से 3 4, जस्ट आर्बिट्रेरीली हमने एज्यूम किया। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग होगा कि आपका यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट है 3। सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 2, और जो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वो है 4। इस पॉइंट को हम सी मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, AC कितना होगा, AC जो है उसका डिस्टेंस होगा 3 - 1 2 यूनिट्स, और जो BC है, BC का डिस्टेंस होगा 4 - 2 यूनिट्स। ये बहुत आसान है निकालना। बी पॉइंट्स का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 4 है और सी पॉइंट का है 2, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 4 - 2, तो इट इज इजी टू कैलकुलेट। तो हमने इसलिए कहा है BC है आपके पास 2 यूनिट्स। अब हमें डिस्टेंस निकालना है AB का, लाइन सेगमेंट AB का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर होता है इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, व्हिच मींस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना होगा इसको, AC हमें मालूम है 2 यूनिट, BC भी हमें मालूम है 2 यूनिट, ओवरऑल ये 8 होगा। तो उसी तरह से हम ए भी निकाल सकते हैं, वो √8 यूनिट होगा। तो एक तरीका ये है कि हम डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। इसी का यूज करते हुए आइए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल पाए। तो आइए स्टूडेंट्स ड्राइव करते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम स्टूडेंट्स लेते हैं x1, y1। बी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। दैट मींस जो x एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास x एक्सिस है पॉजिटिव, ये है हमारे पास y एक्सिस है पॉजिटिव। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x एक्सिस पर, या ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा x1। सिमिलरली बी का होगा x2, क्योंकि बी हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 इंटू y2, और a है x1, y1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा a का, y1, और b होगा y2, और जिस पॉइंट को हम मानते हैं C। तो पहले की तरह हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि AC डिस्टेंस कितना होगा, AC हमारे पास होगा x2 माइनस x1, और BC कितना होगा स्टूडेंट्स, BC होगा y2 माइनस y1। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर, AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B जो हमें निकालना है, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, जब हमें AB डिस्टेंस निकालना है तो AB डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, हम अंडर रूट की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये है डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमें दो पॉइंट्स A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला। तो अगेन स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं A और B, उनके अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सपोज कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है या x2 y2 है, तब जो डिस्टेंस है AB, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला सेज कि डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट्स इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स
सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2 पॉइंट है, ए पॉइंट इज 4 3 and point B is 7, and question is find distance between A and B। तो कैसे निकालेंगे हम इसका सॉल्यूशन, कैसे करेंगे? तो एक तो आप फॉर्मूला याद रखिए विच सेज, या आप इसको x2 माइनस x1 y2 माइनस y, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं x1 जो है हमारे पास 4 है, y1 इज 3, किसी भी पॉइंट को आप मान सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू 1। तो उसके बाद इस फॉर्मूले में जस्ट हमें वैल्यू डालनी है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 7 डाल देते हैं, या 7 माइनस 4 भी डाल सकते हैं आप, 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा स्टूडेंट्स। तो आंसर कम्स आउट टू बी अंडर रूट 30। तो देखिए हमने दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला। जब हम डिस्टेंस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे तब हमें एज सच इस बात का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और कहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि ये सब चीजें फार्मूले के प्रूफ में पहले से ही इन्वॉल्व है। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को लेना है, इस फार्मूले में डालकर सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल हमने लिया है एनसीईआरटी। एग्जाम्पल में कहा है डू द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें 3 पॉइंट्स के, फॉर्म ए ट्रायंगल एंड इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। कहा गया है कि ये जो पॉइंट आपके सामने दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स, क्या इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, और अगर ट्रायंगल बनता है तो किस टाइप का ट्रायंगल बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो लेट हम ज्यूम कर लेते हैं ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं -2 -3, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इनको, और ये है 2 3। ओके स्टूडेंट्स, और एक रफ आप डायग्राम बनाइए सपोज इस तरीके से, ए बी और सी। एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स की जो हमें पता है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ द और द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स को लें, उनकी लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा बड़ी होगी थर्ड साइड की लेंथ से। तो इसके लिए जरूरी होगा हमें निकालना तीनों साइड्स की लेंथ। तो हम तीनों साइड्स की लेंथ निकालते हैं पहले, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस फार्मूले की। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करते हुए पहले ए बी निकालेंगे। ए बी अगर हम निकालेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं 3 माइनस -2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -3 स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हमने फार्मूला यूज किया है, चलिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 x2 y2 दिए हैं, तो फार्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो आइए फर्दर सॉल्व करते हैं जो हमने ए बी में लिखा है। ये होगा स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर प्लस 5 square. 5 square is 25, 25, 25. This comes out to be under 50, which is approximately 7.07. आइए स्टूडेंट्स सिमिलरली हम निकालते हैं BC। BC जो साइड है उसका डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, -2 एंड -2 -4 स्क्वायर और -3। चलिए मैं एक बार आपको ये लिख कर दिखा देता हूँ, इसका स्क्वायर आएगा दैट इज -6। तो 16 प्लस 36 comes out to be under root 52, which is equal to 7.21। और सिमिलरली अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स AC। AC कितना होगा, 3 -2 1 स्क्वायर एंड 1 माइनस एंड 2 -3 comes out to be -1 स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, तो इट comes out to be √2 which is 4 1।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होगा। देखिए अगर ए और बी को ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 इज ग्रेटर देन 1। अगर हम ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या वो इसी से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। उसी तरह अगर हम बी सी और ए सी को ऐड करते हैं, बी सी प्लस ए सी ऐड करते हैं, तो क्या वो ए बी से ज्यादा है? यस, दैट इज 8 विच इज मोर देन 7। इन सेम वे आप ए बी और ए सी को भी ऐड कर सकते हैं। ए बी और ए सी को ऐड करके देखिए क्या वो बी सी से ज्यादा है? ऑफ कोर्स वो भी बी सी से ज्यादा है। हेंस इसी के साथ ये प्रूव हो गया कि ए बी, बी सी एंड ए सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब उसने आगे ये भी पूछा अगर ये ट्राइंगल बनता है तो किस तरह का ट्राइंगल। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से एक चीज देखिए आप, हमारे पास जो ए बी स्क्वायर है वो है 50, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज 52 एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए आप, ए बी स्क्वायर इज 50, ए सी स्क्वायर इज 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 52। और इस फॉर्म में अगर हम लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अप्लाई कर पा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हैं तो ट्राइंगल किस तरीके का हुआ स्टूडेंट्स? ट्राइंगल हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें बीसी क्या है देखिए ध्यान से, आपको मालूम होगा ये, यहाँ पर बीसी, बीसी है हमारे पास हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी से। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो राइट एंगल कहाँ पे होगा? ये ए पर होगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और बीसी इसका हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी का है अच्छा एग्जांपल है, इसके थ्रू आप पूरा जो अब तक हमने पढ़ा है वो भी समझ सकते हैं और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज किया है वो भी आप देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 4 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। हमसे कहा है कि फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। उसने कहा है कि कोई दो पॉइंट है हमारे पास, मैं टू द स्केल नहीं बना रहा हूं, जस्ट रफ डायग्राम आपको बता रहा हूं। ये एक पॉइंट 7 मतलब कहीं पर एक दूसरा पॉइंट है, चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और वो है 3, 5। और एक तीसरा पॉइंट सी और उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स वाई। अब जो ए डिस्टेंस है सी का ए से, यानी कि ए सी ये, और जो सी का बी से डिस्टेंस यानी ये इक्वल है। और अगर ये इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि सी पॉइंट ए और बी दोनों से इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो बताइए एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डी। किसके लिए? दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 एंड x2 y2। तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। ये जनरल पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास 7, 1 को हम x1 y1 मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट्स AC डिस्टेंस, AC। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज द AC डिस्टेंस। ठीक है, अब हम BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वहां पर लिख देते हैं x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, रूट में रखेंगे। ये सेकंड है। और हमें गिवन है स्टूडेंट्स कि AC इक्वल टू BC है। तो चलिए गिवन कंडीशन है तो हम वैल्यू डालते हैं। हम लिखेंगे x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस
3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट भी है, नॉट टू फॉरगेट अबाउट इट। ओके स्टूडेंट, तो इस स्टेप पर हम आगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर डालते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर यूज करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस 10y। तो देखिए फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं। 49 देखिए यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो एक तरफ अगर इसको इकट्ठी करेंगे तो एक तरफ आएगा हमारे पास 40। 14x और माइनस 6x की टर्म्स हमारे पास हैं, और y में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, और एक टर्म और बच गई है हमारे पास 1 और 25। ऑलराइट, तो हमारे पास है स्टूडेंट्स प्लस का 2y माइनस का 10y एंड प्लस 24। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो इसको it comes out to be x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए ये हमारे पास आया है x माइनस वाई टू 2, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो फिलहाल हमारे लिए ये जानना काफी होगा कि क्या रिलेशन है बिटवीन x माइनस वाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन x माइनस वाई, यही हमसे पूछा। आइए स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल 2। शो दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि प्रूव करिए ये स्क्वायर के वर्टिसेस। आइए स्टूडेंट्स हम एक फिगर मान लेते हैं और इसके वर्टिसेस को नाम देते हैं ए बी सी डी। हमने जानबूझकर ये स्क्वायर नहीं बनाया क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, तो हम मान लेते हैं नॉन स्क्वायर है और ये क्वाड्रिलेट, हालांकि देखने में भी आपको ये रेक्टेंगल है। 1 7 बी इज 4 2। मैंने ऐसा इस फिगर को इसलिए बनाया ताकि आप आराम से विजुलाइज कर सको, क्योंकि अगर आप एक बार विजुलाइज कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। -4 एंड 4, ये एक रफ फिगर टू द स्केल नहीं है, और कोऑर्डिनेट्स को जस्ट ऐसे ही लिख दिया है मैंने उसी सीक्वेंस में जिसमें हमें दिया हुआ था ए बी सी डी मानते हुए। इस तरीके से हमने मान लिया ए बी सी डी। अब देखिए अगर ये स्क्वायर है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी चारों साइड्स बराबर आनी चाहिए, और इसके जो दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी वो भी इक्वल आने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हमें जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, अगर हम x1 y1 और x2 y2 की टर्म में लिखेंगे तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ये फार्मूला यूज करें। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम लिखते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए होगा 4 माइनस 1 विच इज 3 स्क्वायर एंड 2 माइनस 7 विच इज माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपनी कॉपी में डिटेल में भी लिख सकते हैं। 9 प्लस 25, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 34। बीसी निकालते हैं। बीसी स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 माइनस माइनस 1 तो 4 प्लस 1 हो जाएगा एक्चुअली, और 4 2 माइनस 1 तो 2 प्लस 1 हो जाएगा विच इज 3 स्क्वायर। 25 प्लस 9 which is again 34। CD निकालते हैं स्टूडेंट, CD
-1 एंड -4, तो हम लिखेंगे -1 और -4। तो स्टूडेंट एक्चुअली -1 + 4 3 हो जाएगा, तो यह होगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 एंड -4, -1 और -4 बिकम्स -5, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, एंड इट इज आल्सो 34। चलिए स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं हम DA। DA अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, -4 एंड -1 -5, और -5 स्क्वायर इज 25, +1 4 -7 -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 9 आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 34। और देखिए यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया है। आपके पास रिजल्ट आया है कि AB = BC = CD = AD। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अभी हम इसके डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना होगा, तभी हम कह पाएंगे ये एक स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, डायगोनल क्या है हमारे पास, देखिए डायगोनल है AC। AC क्या होगी, 1 -1 विच 2, 2 का स्क्वायर 4, +7 -1, और वहां पर 8 होगा, दैट इज 64, इट कम्स आउट टू बी 68। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अब हम निकालते हैं BD। BD इज अनदर डायगोनल। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 4 -4 8 विच इज 64, एंड 2 -4 इज -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इट इज आल्सो कम्स आउट टू बी 68। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर दिया है AC = BD, यानी कि डायगोनल जो है हमारे वो भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल है, हेंस इट इज ए स्क्वायर। तो ABCD क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। उस एक्सरसाइज को करने से पहले आप जितना भी आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, इसको खुद से देखिए, कॉपी पे खुद से सॉल्व कीजिए और समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।